प्राकृतिक खेती के लिए जिला ऊना के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। जिला के 9,857 किसानों ने केमिकल वाली खेती छोड़ दी है और अब कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। आज जिला ऊना में 754 हेक्टेयर भूमि पर किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। रासायनिक खेती से छुटकारा पाने तथा खेती की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए आलू, गेहूं के साथ साथ गोभी, पालक, मेथी, मूली, बंद गोभी सहित अन्य नकदी सब्जियों का उत्पादन प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। प्राकृतिक उत्पादों का मार्केट में अच्छा मूल्य मिल रहा है और ग्राहक घर द्वार से ही सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं, जिससे आमदनी दोगुना हुई है। मेरे जो फादर थे वो भी खेती करते थे और मैं भी खेती करता हूँ। जो कि ये नेचुरल खेती है, इसके बारे में मेरे को 2018 में पता चला कि मैं 2010 से एग्रीकल्चर के साथ थोड़ा रिलेटिव था कि उनके साथ पूछ के उनसे जो भी फसल लगाता था उनसे पूछ कर लगाता था। कोई बीमारी हुई या कोई घास की स्प्रे हुई तो मैं पहले केमिकल की खेती कर रहा था। जो ये मेरा खेत 15 कनाल का, इसमें टोटल नेचुरली अब मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। और भी है मेरे पास, यानी कि 35 कनाल की ज़मीन है, उसमें मैंने 25 कनाल नेचुरल कर दी है। अब थोड़ी रहेगी गर्मी की फसल तक, वो भी मैं नेचुरल में ही तब्दील कर दूँगा। और ये खेती को मेरे को जैसे कि एग्रीकल्चर के ATM BTM है, उनके द्वारा मेरे को पता चला कि एक नई स्कीम आई है बगैर यूरिया से खेती करने का। तब मैंने सोचा कि ये वैसे ही होगा, कोई इसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, चलो फिर भी देख लेते हैं। लेकिन जब मैंने पालनपुर में जा करके श्री सुभाष पालेकर जी से ट्रेनिंग ली तो मेरे को कुछ समझ में आया। और आकर के मैंने जो खेत में किया ना रियल में, तो उसमें काफ़ी मेरे को पता चला कि ये खेती यूरिया से बढ़िया है। और मैं 2018 से पहले एक कनाल से चालू किया था मैंने ये खेती। अब मैं ये 25 कनाल में नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। इसमें जो कि मेरा खर्चा है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है और जो मेरी आमदन है वो दुगनी हो रही है। जैसे कि आलू है जो कि यूरिया वाला, वो आजकल उसका रेट 10 से 12 रुपये मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन जो मेरा नेचुरल आलू है 30 रुपये किलो बिक रहा है। कोई मेरे को इसमें दिक्कत नहीं, जो खाने वाला वो घर आकर ही ले जाता है। वो ऐसे ही मैं जो सब्जियां लगाता हूँ, गोभी हुई, पालक हुई, मेथी वगैरह जो भी फसल लगाता हूँ, जो कि गाहक मेरे घर पे आकर मेरे से जो सब्ज़ी ले जाते हैं और मेरे को उससे अच्छा दाम मिल जाता है। जैसे कि जो मेरी सब्ज़ी बच जाती है वो मैं मंडी में लेकर जाता हूँ, लेकिन मंडी में वो मेरे को चीज़ नहीं मिल पाती, एक समस्या ये है। लेकिन जो मेरी घर से खरीद कर जाती है उसका मेरे को रेट सबसे बढ़िया मिल जाता है। और जैसे कि मैंने नेचुरल कनक बंसी बीज वैरायटी की है, वो 4 साल से लगा रहा हूँ। पहले साल में मेरा थोड़ा झाड़ में कमी थी क्योंकि मेरे को पूरा पता नहीं प्रोसेस का चला कि क्या करना है, लेकिन अब वो 2 क्विंटल पर कनाल की निकल रही है। आपको बीज कहाँ से मिलता है? ये एग्रीकल्चर वालों ने ही मेरे को बंसी कनक का बीज प्रोवाइड करवाया था। आलू का जो बीज है वो हम जलंधर से लाते हैं, वो एक केमिकल लगा होता है, लेकिन अब मैं नेचुरली बीज। और कितने लोगों को आपने यहाँ मैंने कम से कम सरकार ने 2019 से जो है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान नाम की एक योजना जो है शुरू की है, जिससे किसानों को जो है प्राकृतिक खेती की ओर जो लेके जाने का जो प्रधानमंत्री महोदय का जो एक विचार है उसकी तरफ हिमाचल सरकार भी जा रही है। तो हमने इस प्राकृतिक खेती से 2018 के बाद से लगभग 1834 किसानों को ऊना विकास खंड के तहत जोड़ा है। इनमें कोई मध्यम वर्गीय किसान, कोई लघु किसान और बड़े किसान भी शामिल हैं। बड़े किसान जो हैं वो उनका जो है थोड़ा थोड़ा एरिया करके हम जैसे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हमने जो है लगभग 80 हेक्टेयर के ऊपर जो है ये खेती जो है शुरू की है। इसके अलावा एक भारतीय किसान पद्धति नाम की एक जो और नई स्कीम है वो भी आई है। उसमें हम जो है 250 कनाल के जो हैं हम अलग अलग जगह पे प्लॉट्स लगा रहे हैं। उसमें ऐसे होगा कि क्लस्टर्स बनाए जाएंगे 15-15, 20-20 किसानों के, जिससे जो है जैसे हमारी पहले से कोशिश रही है कि जितने हम ज़्यादा हो सके तो महिलाओं के ग्रुप्स को हम जो है असेंबल करके उनको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जा सकें। इसमें जो आज हम जहाँ पे अभी विज़िट कर रहे हैं ये जोगिंदर पाल जी का फार्म है। ये 2018 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने ट्रेनिंग ली थी डॉक्टर सुभाष पालेकर जी से। पालमपुर में 6 दिवसीय एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था।
उसके पश्चात इन्होंने जो है पूरे अपने जो इनका 15 कनाल का ये फार्म है, इसको जो है प्राकृतिक खेती के लिए पहले तैयार किया और उसके बाद इन्होंने जो जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र और इस तरफ की जो जितनी भी डिकॉक्शन जो बनाई जाती हैं प्राकृतिक खेती में, अनेकों प्रकार की और भी जो दवाइयाँ हैं उनको भी बनाने के लिए इन्होंने संसाधन भंडारण जो है इनको आत्मा परियोजना के तहत 10,000 रुपये अनुदान दिया गया है। उसके अलावा इन्होंने साहीवाल गाय रखी है। देसी गाय पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है प्राकृतिक खेती में और देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से ही ये सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है 50% सब्सिडी पे या 25,000 या 50% सब्सिडी जो भी मतलब ज़्यादा हो वो दी जाती है। तो इनको जो है साहीवाल गाय भी प्रदान की गई है, उसमें 25,000 इनको अनुदान राशि जो है वो मुहैया कराई गई थी। इसके अलावा जो है ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी जो है इन्होंने पॉली हाउस भी लगाया है, उसमें विभाग ने इनको अनुदान दिया है। उसमें भी ये जो है प्राकृतिक खेती ही करेंगे और उसको हम जो है आगे डॉक्यूमेंट करेंगे कि वो किस प्रकार से उसमें जो है चेंजेस आए या कुछ हुआ ऐसा। इसमें ऐसा है कि हर एक जो भी इन्होंने फील्ड है उसमें लगभग मिश्रित खेती की हुई है। मिश्रित खेती से क्या होता है कि जितने भी नाइट्रोजन जो लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं वो भी साथ में लगाई जाती हैं विद द बिग क्रॉप्स, जो मतलब जो दूसरी क्रॉप्स होती हैं जो इन्होंने जैसे गोभी लगाई है या कुछ भी ऐसी लगाई जो कैश क्रॉप्स होती है जो बिकेंगी, उसके साथ इन्होंने एक लेगुमिनस क्रॉप भी लगाई होती है, जिससे क्या होगा कि नाइट्रोजन